तो हेलो मेरे डियर साथियों, आज प्रत्येक समीकरण बैलेंस होगा। चाहे वो समीकरण सरल हो, चाहे आपका वो समीकरण कठिन हो, कोई समीकरण आज नहीं छोड़ने वाले हैं। क्योंकि आज भाई एक नहीं, दो नहीं, पूरी की पूरी तीन विधियों द्वारा हम संतुलित करेंगे। एक से बढ़कर एक विधि है, तो अगर आपको पहले ही समझ में आ जाती है तो फिर दूसरे की करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन नहीं समझ में आएगी तो हम दूसरे भी बताएंगे। भाई कोई भी रासायनिक समीकरण आज हम छोड़ेंगे नहीं, सरल या कठिन। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्यारे साथियों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ना ऑन जरूर कर लेना, क्योंकि हर एक वीडियो आपको मिल सके। तो पहले थोड़ा सा समीकरण के बारे में जान लेते हैं। मेरे भाई, जो समीकरण है कुछ इस रूप में रहता है। समीकरण में एक बीच में एक तीर का साइन लगा होता है। आप देख रहे हो, जैसे ये लगा हुआ है, एक तीर का चिन्ह लगा होता है। इस तीर के चिन्ह के इस तरफ जो भी होगा, इस तरफ जो भी होगा वो कहलाता है अभिकारक या रिएक्टेंट, और इस तीर के इस तरफ जो भी होता है वो कहलाता है उत्पाद। ये तो आप जानते ही हो, इस तरफ अभिकारक, इस तरफ उत्पाद। क्लियर है? ठीक है। अब एक रासायनिक समीकरण को हमें संतुलित करना है, तो एक संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, उसमें क्या होना चाहिए, आओ एक एग्जांपल के द्वारा हम समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास H2 है, यहां पर लिखा हुआ है O2 और यहां पर लिखा हुआ है H2O। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे साथियों, एक संतुलित रासायनिक समीकरण में एरो के इस तरफ और एरो के इस तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, है ना। एरो के इस तरफ और एरो के इस तरफ परमाणुओं की संख्या अगर बराबर है तो वो समीकरण हमारा संतुलित है, और अगर नहीं है तो हमें उसको संतुलित करना पड़ेगा। आओ पहले देख लेते हैं। जैसे H यहाँ पर कितने हैं प्यारे साथियों? 2 हैं। यहाँ पर H कितने हैं? 2 ही हैं। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। H है बैलेंस। अब एक बात गौर से सुनना है, ध्यान से सुनना है कि जिस तरफ इस चीज को संतुलित कर रहे होगे उस इस तरफ भी उसी को करना है। जैसे यहाँ H को कर रहे हो तो यहाँ भी H को ही देखोगे। ऐसा नहीं कि यहाँ H देख रहे हो यहाँ O देखने लगो, यहाँ O देख रहे हो यहाँ H देख रहे हो। नहीं, दूसरे की चिंता नहीं करनी है। H यहाँ देख रहे हो, केवल H को ही यहाँ देखना। तो H यहाँ 2 है, H यहाँ 2 है। ठीक है। अब O यहाँ प्यारे साथियों कितने हैं? O यहाँ पर प्यारे साथियों 2 है, और यहाँ O कितना है? 1 है। क्या है? 1 है। तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। क्या ये समीकरण संतुलित है? आप बोलोगे नहीं। क्यों? तो H तो सर 2 है, लेकिन O यहाँ 2 है, O यहाँ 1 है, ये बैलेंस नहीं है। बिल्कुल सही कहा, ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि H यहाँ O की संख्या बराबर नहीं है, तो ये असंतुलित है। तो संतुलित करने के लिए हमें परमाणु की संख्या बराबर करनी पड़ेगी। H यहाँ 2, यहाँ भी 2, O यहाँ 2, यहाँ भी 2। तो मेरे भाई, जब भी आपको किसी को, देखो पहली बात तो आप सुन लो, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो आपका जो छोटा वाला नंबर होता है, छोटी वाली संख्या, उसको बढ़ाना है। जैसे यहाँ 2 करना है तो यहाँ भी 2 करना है। ऐसा नहीं करना कि यहाँ 2 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 1। आपको घटाना नहीं, आपको बढ़ाना है। अक्सर कैसे बढ़ाना है? ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 करना, तो क्या सर यहाँ संख्या बढ़ा के बढ़ा देंगे? नो भाई, बिल्कुल ये गलती कभी नहीं करना। ऐसी संख्या आपको नहीं बढ़ाना। जो भी आपको बढ़ाना है, जो भी आपको घटाना है, अणु या परमाणु के आगे लिखकर बढ़ाना है। तो जैसे यहाँ O2 करने हैं तो आप आगे बढ़ाओगे परमाणु अणु के, है ना। ये पूरा अणु है, इसके आगे संख्या लिखोगे फिर बढ़ाओगे। क्लियर? ठीक है। अब O यहाँ 2 हो गए, O यहाँ 2 हो गए, बट O 2 तो हो गए, लेकिन H बिगड़ गया। देखो 2 दूनी 4, ये जो संख्या है इसमें गुणा करके ये जो परमाणु है उसकी संख्या निकाली जाती है। तो जैसे 2 यहाँ 2 यहाँ, तो 2 दूनी 4, H यहाँ 4 हो गए। अब यहाँ कितने हैं? 2। तो H को हमें कितना करना है? यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4। आपको बढ़ाना है नंबर, छोटी वाली संख्या नहीं करना, आपको बढ़ा के रखना है। ठीक है। तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 करना है, तो 2 में कितने से गुणा कर दिया है कि 4 हो जाए? तो सर 2 से गुणा कर दो। तो क्या यहाँ गुणा करेंगे? ना, यहाँ नहीं, आपको आगे बढ़ाना है, आगे घटाना है, परमाणु के आगे।
ठीक है, तो आपको यहाँ नहीं, आपको यहाँ बढ़ाना है, तो 2 दूनी 4, h यहाँ 4, h यहाँ 4, o यहाँ 2, o यहाँ 2, क्लियर, ऐसे करना है आपको। ठीक है, यहाँ देखो एक और समीकरण आपको इजी वाला समझा दे रहा है। ठीक है, H2 और यहाँ लिखा है प्यारे साथियों NH3। अब यहाँ देखो n के यहाँ कितने हैं, n यहाँ 2 हैं, यहाँ कितने हैं, n 1, यहाँ कुछ नहीं लगा मतलब 1 है, कुछ नहीं लगा मतलब 1 है, तो n यहाँ 2 करने हैं, तो क्या 2 संख्या यहाँ बढ़ा देंगे, ना प्यारे भाई ना बाबा ना, यहाँ नहीं, आप कहाँ बढ़ाओगे, आगे यहाँ n यहाँ 2, n यहाँ 2, क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। h यहाँ भाई 2 हैं, h क्या है, 2 है, और यहाँ पर h देखो अब 3 तो थे लेकिन 2 गुणा कर दिया तो 3 दूनी 6, h 6 हो गए, तो यहाँ कितने करने हैं, 6, तो 2 में कितने से गुणा कर दिया जाए कि 6 हो जाए, तो 2 में 3 से गुणा कर यहाँ करेंगे, नहीं भाई यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे, क्लियर, ये बात ध्यान से सुन गए, समझ गए आप, पहले तो यही मेथड से सीख लो, सारी चीजें आप ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, जैसे मैं थिंकिंग करूंगा वैसी थिंकिंग आप करोगे, जैसे मैं सोच रहा हूं वैसे आप सोचोगे, कोई भी रासायनिक समीकरण आपसे बैलेंस हो जाएगा, कभी कोई गलती नहीं होगी। क्लियर साथियों, पहला रासायनिक समीकरण हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, इसको हम सॉल्व करने की पहली जो ट्रिक है उसको देखेंगे। अगर पहली ट्रिक आपको पसंद आ जाएगी ना तो दूसरी ट्रिक बताने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, और नहीं आएगी आपको समझ में तो फिर मैं दूसरी ट्रिक भी बताऊंगा। तो ध्यान से सुनना है प्यारे साथियों, इस समीकरण को हम कुछ इसी मेथड के द्वारा सॉल्व करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, मैंने यहाँ पर आपको बताया जो चीज आप एरो के इस तरफ देखोगे वही एरो के इस तरफ देखोगे। जैसे आप h यहाँ देखो, h कितना है, तो आप बोलोगे सर h के आगे कुछ भी नहीं लगा मतलब 1 है, मैंने आपको बता दिया कुछ भी नहीं मतलब h1, तो यहाँ प्यारे साथियों h1 है, बट यहाँ देखेंगे तो देखो ब्रैकेट के बाहर 2 है, ये जो OH है ना इसके बाहर 2 है, तो अगर 2 का गुणा करेंगे तो भाई O भी 2 हो जाएंगे, H भी 2 हो जाएंगे, H भी कितने हो जाएंगे, 2। तो आप ये मान के चलना कि भाई यहाँ पर H एक इधर है और यहाँ H कितने हैं, अब 2 बाहर लगा है, 2 का गुणा कर देंगे तो भाई 2, 2 यहाँ और 1 यहाँ, टोटल 3, एरो के इस तरफ 2 यहाँ और 1 इधर, टोटल 3 है, और एरो के इस तरफ आप देखिए तो एरो के इस तरफ आपको 2 ही मिलेंगे, केवल कितने मिलेंगे प्यारे साथियों, 2 ही मिलेंगे, बट एरो के इस तरफ आपको कितने मिल रहे हैं, 3, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, क्लियर, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो आपको इनको 3 बनाना है, क्योंकि आप ज्यादा वाली संख्या बनाते हो है ना, तो इनको 3 बनाना है, तो इनको 3 बना सकते हो। अगर 1 का गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 ही रहेगा, और 2 का गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यहाँ h कितने हो गए 4, और यहाँ कितने रहे 3। क्या इनको 3 बना सकते हैं, नहीं सर 3 नहीं बनाया जा सकता, 1 का गुणा अगर किया जाए इसमें तो ये 2 एकम 2, 2 ही रहेंगे, इसलिए 2 का गुणा करेंगे तो ये 2 दूनी 4 हो जाएंगे, 2 दूनी कितने हो जाएंगे प्यारे साथियों, ये 2 दूनी 4 हो जाएंगे। अब 2 दूनी 4 हो जाएंगे तो यहाँ हमें 4 बनाना है, तो यहाँ 4 हम कैसे बनाएं, आप देख लो 2 तो है यहाँ, 2 का इसमें गुणा कर दो 4 बन जाएंगे प्यारे साथियों, H 2 इधर 2 इधर 4 हो गए, H बैलेंस। अब N को देखना है, N यहाँ कितने हैं, N यहाँ 2 है प्यारे साथियों, देखो आप N यहाँ 2 है, आगे 2 का लगा है, आगे 2 का गुणा हुआ मतलब जितना भी है वो सब डबल हो गया, ठीक है। H यहाँ कितने हैं 2, अब 1 नहीं H यहाँ सॉरी N यहाँ 1 नहीं अब 2, क्योंकि आगे 2 का गुणा कर दिया मतलब सारा कुछ डबल हो गया, H भी 2 हो गया, N भी 2 हो गया, और ये 3 थे तो ये 3 का 2 गुना 6 हो गया। H कितने हैं N, यहाँ N कितने हैं भाई, यहाँ N देखो 2 का गुणा करेंगे तो ये N, 2 का गुणा करेंगे तो ये 1 है, तो 2 एकम 2, यहाँ N 2 है, यहाँ N 2 है। वो यहाँ देखो प्यारे साथियों कितने हैं, 3 दूनी 6, और यहाँ 2 का इसमें गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएंगे, देखो ये 2 हो गए ना, तो 3 दूनी 6 और यहाँ कितने 2, तो 6 और 2 8, यहाँ कितने हैं तो 3 दूनी 6, 3 का इसमें गुणा करेंगे 2 में, 3 दूनी 6 और आगे इसके 2 लगा है मतलब ये 2 है, तो 3 दूनी 6 और 2 यहाँ 8, 6 2 8 यहाँ 6 2 8 यहाँ, कितना इजी लगा आपको बताओ। आप ध्यान रखना इस तरफ जो चीज देखोगे वही चीज इस तरफ देखोगे, आप आंख बंद करके यार इसको बैलेंस कर सकते हो, लेकिन आप बोलोगे सर आंख बंद करके कैसे कर सकते हैं, नहीं कहने का मतलब है मेरे प्यारे साथियों,
क्लियर है। आओ अब अगले समीकरण की ओर बढ़ते हैं। मेरे डियर साथियों, जो मैंने अभी मेथड बताई है उसको कठिन समीकरण में लगाना, लेकिन कोई इजी समीकरण है तो आप उसको ऐसे ही सॉल्व कर लेना जिस टाइप से मैंने किए। आओ इसको भी आपको बताता हूं कैसे क्या करना है। देखो भाई, मैं आपको पहले ही बताता हूं, एरो के इस तरफ जो चीज देखोगे एरो के इस तरफ वही देखोगे। ऐसा नहीं कि यहाँ एफ ही देख रहे हो यहाँ एच देखने लगो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आओ देखते हैं। तो यहाँ पर एफ ही कितने हैं प्यारे साथियों, 2 हैं, और यहाँ पर एफ ही कितना है, 1 है। यहाँ एफ ही 2 है तो यहाँ भी 2 ही बनाना है ना, यहाँ भी 2 ही बनाना है ना। तो 2 का गुणा यहाँ करके नहीं बना लोगे, ये तो गलती होगी। हमने बोला जो बढ़ाना है जो घटाना है आगे। तो भाई यहाँ एफ ही 2 है, यहाँ एफ ही 2 करना है तो आगे बढ़ाओगे, एफ ही 2 हो गए। ओ यहाँ कितने हैं प्यारे साथियों, 3 है, और यहाँ ओ देख लो आप 1 ही है। तो ओ को 3 बनाना है तो यहाँ 3 से गुणा नहीं करना है, आपको करना है कहाँ, आगे। तो आगे कर दिया तो ये ओ कितने हो गए, 3। अब ओ तो हुए 3 लेकिन एच भी बढ़ गया, तो उसको टेंशन नहीं लेना कि क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है, उसकी टेंशन नहीं लेना। आप पहले जिसके बारे में जिसको बैलेंस कर रहे हो उसको करना। तो ओ यहाँ 3 थे, ओ यहाँ भी हो गए 3। अब एच यहाँ देखो कितने हैं, 2, और यह एच यहाँ कितने हैं, तो भाई 2 नहीं, अब 3 का 2 में गुणा होगा, 3 दूनी 6। तो भाई यहाँ 6 कर दो ना। तो 2 में कितने से गुणा करें, 3 से, 3 दूनी 6। ये भी एक तरीका है। एक इजी रासायनिक समीकरण अगर कोई मिलता है तो उसको ऐसे बैलेंस कर लिया करो आप। तो बोलो इस समीकरण को आप किस मेथड द्वारा बैलेंस करोगे। ठीक है, तो या तो इसी मेथड का यूज कर लो या फिर जो हमारी ये जो अभी बताई थी उस मेथड का यूज कर लो, तो जो आपको अच्छा लगे उसको करो। तो भाई अभी पहले नॉर्मल ये जो मेथड है इससे ही बैलेंस करेंगे। तो H यहाँ पर प्यारे साथियों कितने हैं, 3 है, और यहाँ पर H देखो 3 इधर है, 3 इधर है, 6 है। तो भाई यहाँ 3 है और यहाँ 6 है। तो भाई यहाँ 6 है तो आपको कम वाले को ज्यादा बनाना पड़ता है, तो यहाँ 3 यहाँ 6, तो भाई इसको 6 बना दो ना। तो भाई इसको 6 बना देंगे, 2 का गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। क्लियर है, ठीक है। अब H हमारा बैलेंस हो गया, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है। अब P यहाँ देखो, P1 P आगे 2 लगा है ना, देखो आगे 2 लगा है मतलब ये सारा कुछ डबल हो गया है ना। आगे 2 लगा है मतलब यहाँ P कितने हैं, 2, और यहाँ P कितने हैं, 1 इधर 1 इधर, 2 ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो यहाँ पर P हो गया बैलेंस, H हो गया। अब O देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और यहाँ कितने हैं, 4, यहाँ कितने हैं, 4, यहाँ पर है O 6, यहाँ पर है O 4। क्या इनको 6 बनाया जा सकता है? देखो आप, अगर हम 2 का गुणा कर दें तो ये 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, ये 8 हो जाएंगे, 8। तो यहाँ पर कितने हैं, 6। तो भाई 2 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएंगे, और यहाँ पर कितने हैं प्यारे साथियों, 6 ही हैं। तो आप यहाँ पर थोड़ा सोचो, अगर ये 8 हो गए तो क्या इनको 8 बनाया जा सकता है? तो भाई अगर 3 दूनी 6 हो रहे, अगर हम 3 से गुणा कर देंगे तो 9 हो जाएंगे, और हमें विषम संख्या नहीं बनाना, हमें सम वाली बनाना है। तो अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो ये 9 हो गए, कितने हो गए, 9। 9 विषम संख्या है तो विषम नहीं बनाना, हमें सम बनाना है। ठीक है, तो यहाँ 9 हो गए। तो भाई अगर हम 4 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 4 तिया 12 हो जाएंगे, 4 तिया 12। अब ये मत सोचना कि सर P और H अनबैलेंस हो जाएंगे, उसकी नहीं सोचना। आप जिसको बैलेंस कर रहे हैं केवल उसकी सोचो। तो H O कितने हो गए, 4 तिया 12 हो गए। क्या यहाँ 12 बनाए जा सकते हैं? जी हाँ सर, 12 बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर 2 नहीं सर, 3 का गुणा कर दीजिए, आप कितने हो जाएंगे, 4 तिया 12 बन जाएंगे, 4 तिया 12 बन जाएंगे, बिल्कुल। अब वो हमारा 4 तिया 12, 4 तिया 12 वो बैलेंस हो गया। बट प्यारे साथियों बिगड़ा कौन है, H और P फिर से बिगड़ गया। तो H देखो कितने हैं, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, और यहाँ पर कितने हैं, 9, और यहाँ 3 कितने हो गए, 11। तो भाई 9 यहाँ पर देखो, 3 तिरका 9, और 3 कितने हो गए, 9 और 3 कितने हो गए, 12। भाई हो गए ना, 9 और 3 12 हो गए ना, हो गए, कोई दिक्कत ही नहीं भाई।
अब यहाँ देखो H कितने हैं, P कितने हैं, P कितने हैं भाई 4, तो भाई P यहाँ 3 और 1 4 है, P भी बैलेंस हो गया। कुछ नहीं बिगड़ा यार, मैं सोच रहा था बिगड़ गया बट कुछ भी नहीं बिगड़ा। बट आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो यहाँ देखना है वो यहाँ देखना है और कुछ नहीं, सारा कुछ इजी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट है आगे आपको एक लिखा है C2H4 प्लस O2, C2H4 प्लस O2, यहाँ बन रहा है प्यारे साथियों CO2 और यहाँ बन रहा है H2O। इसको हमें बैलेंस करना है। तो आप कौन सी मेथड का यूज कर रहे हो, आप कौन सी मेथड यूज करना चाह रहे हो, आप जिसका करना चाह रहे हो उसको कर लो। यहाँ पर 2 कर लो मेरे भाई, 2 कर लो, C2H2 कर लो, जो आप करना चाह रहे हो उसको करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका करना है इसका करो और उसका करना है उसका करो। तो यहाँ C कितने हैं प्यारे साथियों 2 हैं, यहाँ C कितना है 1 है, C यहाँ 2 है तो यहाँ 2 बनाओ ना, तो यहाँ 2 बनाने के लिए ये 2 का गुणा कर दिया। अब यहाँ H कितने हैं 4, यहाँ पर H 4, यहाँ सॉरी यहाँ H 2, यहाँ भी H 2, C भी बैलेंस है H भी बैलेंस है। अब वो देखो प्यारे साथियों यहाँ कितने हैं 2, तो यहाँ कितने हैं 2 दूनी 4 और 1 5, क्या इनको 5 बनाया जा सकता है? यहाँ पर 5, 2 दूनी 4 और 1 5 है, क्या इनको 5 बनाया जा सकता है? तो आप बोलोगे सर इनको 5 नहीं बना सकते, इनको 5 नहीं बना सकते। तो भाई आप क्या करोगे फिर? आप ऐसा सोच लीजिए, देखो ऐसा भी सोच सकते हो, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितने हैं 5, तो 2 और 5 में सामंजस्य कब बैठेगा? जब 2 में हम 5 का गुणा करेंगे और 5 में हम 2 का गुणा करेंगे, तब बैठेगा सामंजस्य, क्योंकि 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ 2 है ना, तो 2 में आप कितने से गुणा कर दो 5 से, तो ये 10 हो जाएंगे। और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 5 हैं, इनमें आप 2 से गुणा कर दो, कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। बट 2 से गुणा कर कहाँ दें सर, कर कहाँ दें? 2 से गुणा, यहाँ टोटल ये 5 हो रहा है, 2 से गुणा कर कहाँ दें? तो भाई आप ये आपको सोचना पड़ेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 2 से गुणा कर दिया और मैंने यहाँ पर 2 से गुणा कर दिया, तो ये 2 दूनी हो गए 4, 2 दूनी कितने हो गए 4, तो यहाँ कर दो 4, यहाँ से 2, तो 4 दूनी 8 और 2 10, 4 दूनी 8 और 2 10। अब C सर 2 हैं, C आपके 4 हो गए भाई, C कितने हो गए, हाँ 4 हो गए। तो इस मेथड से आपको थोड़ा सा कठिन पड़ रहा है, इस मेथड से थोड़ा सा कठिन पड़ रहा है, तो आप किसका यूज करो, उसका भी कर सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी इजीली हो जाएगा। एक बार फिर कोशिश करते हैं। देखो C यहाँ 2 है, C यहाँ 1 है, हमने 2 बना दिया, H यहाँ 2 है। देखो ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आ रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको किस टाइप से सोचना है। जैसे मेरी थिंकिंग है ऐसे ही आपकी थिंकिंग होनी चाहिए, आपको बहुत इजी लगेगा। तो C यहाँ 2 है, C यहाँ 2 हो गए, H यहाँ 2 है, H यहाँ 2 हो गए, ठीक है। अब यहाँ आगे सोचना है, O यहाँ कितने हैं 2, लेकिन यहाँ कितने हैं 5, यहाँ कितने हैं 5 हैं, ठीक है। अब यहाँ 5 है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, टेंशन नहीं लो, बिल्कुल नहीं लो आप टेंशन। अब यहाँ देखो, अब यहाँ हमने देखा कि भाई यहाँ 2 है और यहाँ कितने हैं 5 हैं, तो 5 और 2 में सामंजस्य कब बैठे भाई? 5 में 2 में आप 5 का गुणा कर दो और 5 में आप 2 का गुणा कर दो, ये 10 हो जाएंगे, ये 10 हो जाएंगे। लेकिन गुणा करने के लिए यहाँ तो एक ही व्यक्ति है, लेकिन गुणा करने के लिए यहाँ वो 2 अलग अलग हैं, तो 2 का इसमें और 2 का इसमें, तो 2 का इसमें करेंगे और 2 का कर देंगे इसमें, 2 का इसमें करेंगे, तो ये तो हो जाएगा प्यारे साथियों 4, और यहाँ पर हम करेंगे 5 से, समझ रहे? तो देखो 2 का करना है, इसमें 2 का करना है तो इसमें भी कर दो, इसमें भी कर दो, लेकिन इसमें कितने का करना है? केवल 5 का, और एक ही जगह है तो एक ही जगह कर लिया। अब ये तो वो तो हो गया सर बैलेंस, बट C बिगड़ गया ना सर, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। C यहाँ कितने हैं 4 हैं, यहाँ कितने हैं 2 हैं, तो आप 2 से गुणा कर दो, 2 दूनी 4। सर H भी बिगड़ गया, तो H कितना है 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, H सुधर गया। क्लियर हुआ मेरे साथियों ये डियर? आपको आगे बढ़ना है और अगला हमारा समीकरण ये है और इसको हमें बैलेंस करना है, टेंशन नहीं लेना, आराम से हो जाएगा बैलेंस। यहाँ पर देखो C कितने हैं 6, यहाँ पर C कितना है 1, यहाँ C 6 है, यहाँ C को भी देखना है, C यहाँ 6 है, यहाँ करो 6, हो गए। C हो गया बैलेंस। H देखो H यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, 3 का गुणा कर दो, 3 दूनी 6 और ये 6 और ये भी 6, क्लियर हुआ। C हो गया बैलेंस, H हो गया बैलेंस। O देखो यहाँ कितने हैं मेरे प्यारे साथियों 2 ही हैं, बट यहाँ देखो यहाँ पर O कितने हैं 6 दूनी 12 और 3 कितने 15, तो भाई यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर कितने हैं
15। यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर कितने हैं 15। तो इन 2 में कितने से गुणा करें और 15 में कितने से गुणा करें कि सामंजस्य हो जाए इसके जैसा। तो अगर मेरे प्यारे साथियों 2 में हम 15 का गुणा कर दें और 15 में हम 2 का गुणा कर दें तो ये भी हो जाएगा 30 और ये भी हो जाएगा 30। तो भाई ये तो अकेला ही व्यक्ति है, यहाँ पर वो यहाँ तो है ही नहीं, केवल यहाँ है। तो केवल यहाँ है, 2 को 30 बनाना है तो इसमें 15 का गुणा कर दो, हो जाएगा 30, टेंशन फ्री। अब यहाँ देखो, अब इसमें हमें कितने से गुणा करना है, तो इसमें हमें 2 से गुणा करना है। देखो ये यहाँ तक कौन था, 15 थे, 6 दूनी 12 और 3 15 थे, 15 में 2 का गुणा किया तो आपका कितना आ गया, 30 आ गया। बट यहाँ पर मेरे भाई वो 2 जगह है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो भाई दोनों जगह 2 का गुणा कर दो ना यार, दोनों जगह 2 का गुणा कर दो, टेंशन नहीं लेना। तो दोनों जगह 2 का गुणा किया तो ये तो हो गया 6 दूनी 12 हो गया और ये हो गया 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। बट यहाँ तो सर वो तो हमने बैलेंस कर लिया, लेकिन सी बिगड़ गया सर, सी यहाँ पर 12 हो गए, टेंशन काहे ले रहे हो, इसमें 2 का गुणा कर दो, 6 दूनी 12 हो जाएंगे। अब h 6 दूनी 12 तो h 6 दूनी 12 ये बैलेंस हो गया रासायनिक समीकरण, कोनो दिक्कत भी नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा यार, अब ये हमने कठिन कठिन रासायनिक समीकरण, अब कोई सा भी समीकरण हो बस यही चीज पकड़ना जो मैंने आपको बताया है, जो प्रोसेस मैंने आपको बताई है, इस चीज को ही मात्र पकड़ना, आपका कोई सा भी रासायनिक समीकरण बैलेंस हो जाएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी।